सुनते हैं। सुन कोई नहीं रहा। ये देख लें, ये बाप है उनके, और क्या हालत है इनकी, रो रो के इनका बुरा हाल हो गया और कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, तो बच्चियाँ आपके इस वक्त किधर हैं, आपको पता है? हमें नहीं पता कहाँ गई हैं। स्कूल से गई हैं, ना प्रोफेसर को पकड़ा है, ना इन्होंने कोई कार्रवाई शुरू की है, ना जो उनके नंबर से कांटेक्ट है उनके बारे में कोई बात नहीं हुई है। ये देखिए कि क्या में पाकिस्तान के वक्त 25% आबादी थी हिंदुओं की, आज वो सिमट के तकरीबन 2 से 3%, 1.5 से 2%। 1%। तो अब देखें कि वो लोग 8 दिन हो गए हैं, हम मतलब पुलिस स्टेशन पे जा रहे हैं, चक्कर लगा रहा है। डीपी ऑफिस में हमारी मुलाकात थी, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी सिफर है, बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं है। यहाँ पे एएसपी साहब सादिकबाद वाले हसीब साहब, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। यहाँ डीपी ऑफिस भी आए हुए हैं, लेकिन हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला अभी। सीमा हैदर का नाम तो आपने सुना ही होगा। पिछले 15 दिनों से सीमा हैदर का नाम सुर्खियों पे है, सारे के सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में उसी का नेम है, जो कि 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से सीधा इंडिया आ चुकी है। इसका इफेक्ट सीधा पाकिस्तानी हिंदूज पे पड़ रहा है। कैसे, मैं आपको खाली बताऊंगा नहीं, प्रूफ भी दूंगा। क्योंकि देखो, सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तानी मुस्लिम औरत है, जो कि इंडिया में सचिन मीना को मतलब पबजी में लवेरिया हो गया था, जिसकी वजह से वो आ गई है। देखो, इसमें ना सीमा हैदर का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनको प्यार हो गया और इसके लिए वो सीधा इलीगल तरीके से 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से इंडिया आ चुकी है। अब इसको फोकस में रख के कुछ मुस्लिम्स जो है पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर, मतलब पर्टिकुलर जो है हिंदू गर्ल्स के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा, पिछले दिनों 3 हिंदू लड़कियां किडनैप्ड हो चुकी है। उनके जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है तीनों लड़की स्कूल गई थी और स्कूल से ही वो लापता है, और उनके परिवार बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। इवन ऐसा केस होने के बाद अगर कुछ भी हो तो आप जाते हो सीधा कंप्लेन लिखवाने, मिसिंग कंप्लेन लिखवाने थाने में, तो वो लोग थाने में मिसिंग कंप्लेन लिखवाने गए तो वहाँ पे भी कोई अर्जी नहीं सुना जा रहा है। बात करें कि पाकिस्तान की, ना पाकिस्तान की सरकार उनको कोई मदद कर रहा है, ना पुलिस उनको कोई मदद कर रहा है, ना पाकिस्तानी पब्लिक उनको कोई मदद कर पा रहे हैं, या पाकिस्तानी सोल्जर्स भी उनको कोई भी मदद नहीं कर रहा है, जो कि ये बहुत ही बड़ी एक मतलब बहुत ही दिक्कत वाली बात है जो हो रहा है पाकिस्तान में अभी। अब इसको बताया जा रहा है, मतलब खुद जो लड़की के पेरेंट्स है वो ही बता रहे हैं कि सीमा हैदर जब से इंडिया आई है तब से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, और तब से जो है, मतलब इसमें आप क्या कह सकते हो, सीमा हैदर जो कि एक मतलब औरत है, 4 बच्चों की माँ है, वो आ गई, तो इसमें ना कोई पाकिस्तानी हिंदू कुछ कर सकती है, ना कुछ इंडियन लोग कुछ कर सकते हैं। हालांकि वो इलीगल तरीके से इंडिया में आई है, तो अब क्या होगा उसके ऊपर सारा कुछ छानबीन वगैरह सब कुछ चल रहा है, और बाद में देखा जाएगा कि क्या होगा सीमा हैदर के साथ। बट अभी तो सीमा हैदर बहुत ही ज़्यादा खुश है और रह रही है सीधा सचिन मीना के घर में। वो खुद से ही सब कुछ कर रही है। इवन देखो, जो सचिन मीना है ना, वो खुद से मतलब कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। जब भी मतलब पब्लिक के आगे आते हैं, जो रिपोर्टर वगैरह जाते हैं, तो वो कुछ अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हैं, जिसको सीमा हैदर खुद ही गाइड करता है। तो यहाँ पे आप क्यों सीमा हैदर के लिए, जो पाकिस्तानी हिंदू से, उसके ऊपर ऐसे कुछ मतलब करोगे आप लोग? देखो, ये सारा कुछ ना मैं खुद से अपने मुंह से नहीं बता रहा हूँ आपको, बल्कि मैं यहाँ पे प्रूफ भी दूंगा। एक मतलब वीडियो है, जो वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा अभी इस वाले वीडियो में, और उसी में आपको पता चलेगा कि मतलब आप सीधा लाइव सुनोगे उस लड़की के पिता को, ठीक है। वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमैनिटी, ये इसको कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चलो, उनके पिता क्या कह रहे हैं इसके बारे में, वो कितना असहाय है और कितना दुखी है, ये वो बयां कर रही है वीडियो में। चलो सुनते हैं। देखो, यहाँ पे फुल क्रेडिट जो है, यहाँ पे वीडियो वाले एक पाकिस्तानी चैनल है, हरिचंद राम ब्लॉग नाम का, शायद से ऐसा कुछ नेम का, तो पूरा क्रेडिट जो है उनका है। वीडियो जो है उन्होंने पोस्ट किया था अपने चैनल पे, तो ये जो क्रेडिट जाता है वीडियो का सीधा उनको ही जाता है। तो चलो उनको सुनते हैं। लेकिन गाइस देखो, इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, बहुत सारे रिसर्च वगैरह करने पड़ते हैं। हालांकि इस वाले वीडियो में हो सकता है कि थोड़ा सा रिसर्च कम पड़ा, लेकिन जितने भी चैनल पे हमारे वीडियोस हैं उन सभी को रिसर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे में हम थोड़ा सा आपके सपोर्ट की डिमांड करते हैं,
थोड़ा सा लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा के रखो। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर से फॉलो कर लेना। तो चलो उनके पापा को सुनते हैं। अपनी तरफ से कोई भी विचार नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि ये सारा कंप्लीटली जो है आपके ऊपर है। आप सीधा वीडियो देखो, उसके बाद आप कमेंट में बता देना क्या करना चाहिए क्या नहीं। कार्रवाई शुरू नहीं हो रही और हमारी एसपी और सुन कोई नहीं रहा। ये देख ले, ये बाप है उनके, और क्या हालत है इनकी, रो रो के इनका बुरा हाल हो गया। और कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी। इस्लाम के ना हम पाकिस्तानी हैं, हमारा राइट चाहते हैं, हमारा ये हक नहीं है इखलाकियात। इस्लाम में इखलाकियात नहीं पढ़ते, जबर पढ़ते हैं और हमारी कौम पर जुल्म करते हैं। हमें टीचर होकर और जहन भरते हैं और हमें जुल्म की आंख से देखा जाता है और हमें बेसकून करके या हम यहाँ भाग जाएं या अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते। ये बातें हमने बताई हैं, कोई नहीं सुनने वाला। हम कहाँ जाएं? हमें ये बताएं हम कहाँ जाएं? लीले लोग हम बताएं कहाँ जाएं? हाँ, तो बच्चियाँ आपके इस वक्त किधर हैं, आपको पता? हमें नहीं पता कहाँ गई हैं। स्कूल से गई हैं, ना प्रोफेसर को पकड़ा है, ना इन्होंने कोई कार्रवाई शुरू की है, ना जो उनके नंबर से कांटेक्ट है उनके बारे में कोई बात नहीं हुई है। आप ज़्यादा बस यही बातें हैं हमारी जनाब, सुनाई नहीं हो रही हमारी। ये हमारी इज्जत नहीं है, हमें ये यहाँ स्कूल के शहरी हैं, ये स्कूल के शहरी हैं, इनकी पता चले ना हम क्या चीज़ है। बिल्कुल हम यहाँ क्या पाकिस्तानी हैं, आज से नहीं 100 साल से बैठे हैं, सारी दुनिया बैठी है हिंदू धर्म से। आप ये ना करें, किसी से जुल्म ना करें। इखलाकियत तो सीखें, इखलाकियत तो सीखेंगे कि एक हमसाये की दौलत, एक हमसाये की बेटी। 10 दिन उसको देना चाहिए। ये तो नहीं 1 घंटे में गई, दूसरे घंटे में मुसलमान कर दिया। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा मुसलमान का ये धर्म कह रहा है? अपने घर में कैसे रख सकती है 1 दिन के बाद? वो मुसलमान होने के बाद में कानून में जा सकती है ना, वो घर में नहीं रख सकती। वो किसी किस्म के ये हिंदू बरादरी ज़िला रहीमगढ़ खान की पूरी बरादरी आज इकट्ठी हुई है। आपका नाम सर? मेरा नाम बाबू लीला राम है, मैं मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त हम तमाम अपनी बरादरी के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। इसमें तमाम सियासी जमातों के लोग हैं। ये हमारा कौमी इशू है। ये देखिए रियासत पाकिस्तान में रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करे, इसके शहरी तमाम शहरी बराबर हैं। यहाँ पे देखिए कि क़याम पाकिस्तान के वक्त 25% आबादी थी हिंदुओं की, आज वो सिमट के तकरीबन 2 से 3%, 1.5 से 2%। तो अब देखें कि वो लोग या तो कन्वर्ट हो गए या वो मारे गए या वो मुल्क छोड़ के चले गए। तो इस पे रियासत की पॉलिसी जो वाज़े नहीं है। रियासत को चाहिए कि यहाँ पे जो उनके लोग बस रहे हैं वो सिर्फ कागज़ों की हद तक वो बराबर के शहरी हमें गिनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे आप देखें कि वो उस पर अमल दरामद नहीं होता। मैं अपने मुल्क की आला कमान से, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से ख़ास तौर पे आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। वो जब 14 अगस्त 1947 को वो मुल्क छोड़ के नहीं गए थे, क्योंकि वो उनको ये हम अपनी धरती को धरती माँ कहते हैं। तो हम यहाँ यहीं पे हमने कहीं नहीं जाना, हमने यहीं पे दफन होना है। हमारे आबाओ अजदाद इसी मुल्क में दफन हुए और हमने भी कहीं नहीं जाना। हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि ईदी अब्दुल ईदी साहब ने भी एक बच्ची पाली थी हिंदू, उसको मुसलमान नहीं किया था, उसको अपने घर में रखा, उन्होंने अपने कमरे में उसका मंदिर बनवा के दिया। तो ये कन्वर्ट करके ये अब कौन सी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? इस्लाम में जबर तो है ही नहीं, और ज़बरदस्ती आप किसी को मुसलमान बना के आप कौन सी जन्नत लेना चाहते हैं? तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि रियासत के अंदर रियासत एक शख्स ने बनाई हुई है जिसका नाम मियाँ मिठू है। तो उसने एक रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है, वो रियासत को चैलेंज कर रहा है, लेकिन हमारी रियासत खामोश तमाशाई बन के वो देख रही है। तमाम हिंदू जब से एक सीमा हैदर पाकिस्तान गई है वो अपनी मर्ज़ी से गई है, इसमें हमारा पाकिस्तान के हिंदुओं का कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान के हिंदुओं का इसमें कोई किरदार नहीं है। अगर वो इंडिया चली गई है तो यहाँ के हिंदुओं पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है? वहाँ पे आपने देखा होगा उसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने बातें की कि हम यहाँ पे हिंदुओं को उठाएंगे, मंदिरों पे हमले करेंगे। तो ये चीज़ें आपने रियासत ने नोट करनी चाहिए थी, उनको नोट करनी चाहिए थी। पिछले 2 हफ्तों में तकरीबन 8 बच्चियाँ अगवा हो चुकी हैं, एक बंदा खानपुर में हमारा कत्ल हो चुका है।
तो इस वक्त रियासत कहाँ है? सर मीडिया भी इस पे आवाज़, जो पाकिस्तानी मीडिया भी कोई आवाज़ ये देखिए मीडिया मैं समझता हूँ कि शायद ये कोई सरकारी पॉलिसी है कि इस पे हमने आवाज़ नहीं उठानी, लेकिन मैं अपनी क़यादत से अपनी जो आला कमान है, जो इस मुल्क के असली वारिस हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस मौके का इस वाक़े का नोटिस लें और इस पे जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें खुदारा, या फिर बॉर्डर खोल दें और हमें कह दें, या फिर हमें कह दें पासपोर्ट जमा हुए हैं। लेकिन इसी वजह से लोग जा रहे हैं कि अगर उनको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, अगर उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं होंगी तो फिर वो यहाँ रह के क्या करेंगे? हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, अगर हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, अगर हमारी बच्चियाँ बेटियाँ अगर हम उनको स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, कॉलेजों में पढ़ा नहीं सकते, तो फिर हम यहाँ पे कैसे रह सकते? तो या तो हमें रियासत अपनी, अब ये कोर्ट जो है वो रियासत के बॉल जो रियासत की कोर्ट में है, वो हमें सही वाज़ेह पैगाम दे के हमारे लिए क्या हुक्म, हम क्या करें? तो मैंने कल भी यहाँ पर जो सादकाबाद के अंदर हिंदू कम्युनिटी है उनसे भी बातें की, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम अपनी बच्चियों को स्कूल में नहीं भेजेंगे, हम गैर अभी तो हमारी खेप ना, जो ये तकरीबन 100 साल बाद ये हमारी बच्चियाँ ना यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पहुँची हैं और उनके साथ ऐसा सलूक होगा तो कौन भेजेगा? आप बताएं। इसमें किसी को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा। हम देखें ये 8 दिन हो गए हैं, हम मतलब पुलिस स्टेशन पे जा रहे हैं, चक्कर लगा रहा है, DP ऑफिस में हमारी मुलाकात थी, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी सिफर है, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पे ASP साहब सादिकबाद वाले हसीब साहब, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। यहाँ DP ऑफिस भी आए हुए हैं, लेकिन हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक इस मामले में। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस पर एक्शन लें, अमल करें, ताकि जो यहाँ पे जो थोड़े से हिंदू बच गए हैं उनको भी इंसाफ मिले। देखिए बाप की क्या हालत है, आप देखें ना ज़रा उनकी हालत है। 8 दिन हो गए उनके लिए, उनके ऊपर चाचू ये है, उनके ऊपर क़यामत गुजर रही है और इनके घर में जैसे कोई अस्पताल में पड़ा है, बाप तो अस्पताल में पड़ा है, बाप तो अस्पताल में पड़ा है, वो तो माँ और बाप दोनों अस्पताल में पड़े हैं, बेहोश है, उसको पता ही नहीं है। खुशी करने के लिए तैयार हो गए हैं कि हमारे बच्चों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। 8 दिन हो गए, 8 दिन कभी सादिकाबाद जा रहे हैं, कभी रहीम यार खान जा रहे हैं, कभी मियाँ मिठे के पास, कोई भी बात हमारी नहीं सुन रहे। हम कहाँ जाएँ? हमारा सिर्फ यही सवाल है, हम कहाँ जाएँ? हुकूमत से अपील है कि हमें रास्ता दिखाएं। सर आपकी भी अप्रोच है कम्युनिटी में, इस वक्त आप इनके लिए कुछ एफर्ट नहीं कर सकते हैं? जो हमारी मैं बात करना चाहूँगा, देखिए इस वक्त तो असम्बली में लोग बैठे हुए हैं, हमारी कम्युनिटी के सिंध से MNA बैठे हुए हैं, तो लेकिन वो मैंने उनको रब्ता करने की कोशिश की, अभी भी मैंने उनको कॉल किया, लेकिन वो बंदे जो हमारे कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के सिंध से मुस्लिम लीग नून के MNAs बैठे हुए हैं, 2 अदद 3 अदद बल्कि रमेश कुमार भी हैं या खेलदास साहब हैं, डॉक्टर दर्शन साहब हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया, ना हम अभी तक उनसे कोई वो हमारी कॉल भी अटेंड नहीं की। तो ऐसे लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं जो नाअहल हैं, मैं सीधा कहूँगा कि वो नाअहल लोग हैं, वो हमारी नुमाइंदगी न करने के काबिल नहीं। वो तो दुश्मन हुए, फिर आप तो ज़ाहिर है आपकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे ना। अगर वो हमारी नुमाइंदगी करते होते तो ये 8 दिन ना गुजरते, PM के नोटिस में ये बात देते। और मैं अपील करूँगा उलमाए कराम से, जो हमारे मुल्क के उलमाए कराम हैं, मैं खुदारा वो आगे आएँ, वो इस्लाम का असली चेहरा जो है वो दिखाएं दुनिया को और मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी, सबको, कि इस्लाम में जबर नहीं है। कोई खुशी से अगर इस्लाम कबूल करता है तो वो तो वेलकम, वो तो इंडिया में भी हो रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग मुसलमान हो रहे हैं, इसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इस तरह बच्चियों को अगवा करके ज़बरदस्ती उनका निकाह करके उनको इस्लाम में लेके आना, ये नाकाबिल कबूल अमल है, ये किसी सूरत भी ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। तो इसके लिए खुदारा उलमाए कराम जो हैं, उलमाए कराम, मैं उनसे अपील करता हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है, यहाँ के जो मुसलमान लोग हैं, जैसे मैं देखिए फैसलाबाद में ये खबर सुन के आया हूँ, मिशन सेव पाकिस्तानी हिंदू, ये मैंने इसको टैग दिया है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू बच गए हैं उनको महफूज, कम अज़ कम उनको महफूज बना दिया जाए। भाई आपसे सवाल है कि पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं वो आपके साथ खड़े हैं? नहीं खड़े। पाकिस्तान के मुसलमान जो बेचारे, मैं कहता हूँ कि जो इंसानियत का सिस्टम समझते हैं वो तो खड़े हैं, लेकिन उनका बस नहीं चलता। और जो हमारे सियासतदान हैं वो भी आटे में नमक है अक़लियत, उनको तो नाराज़ कर सकती है, अक्सरियत को नाराज़ नहीं कर सकती। सीधी सी बात है कि उन्होंने हमारा साथ नहीं देना, उनका वोट बैंक ख़राब होता है। तो ये इशूज़ हैं। तो हक के साथ तो कोई नहीं, हक के साथ तो अगर हक के साथ खड़े होंगे तो उनका वोट बैंक ख़राब होगा। उन्होंने सियासत भी करनी है, सिस्टम में भी रहना है। आपके नुमाइंदे नहीं खड़े हो रहे, हक के साथ तो हमारे नुमाइंदे भी इसलिए नहीं खड़े हो रहे ना कि ज़ाहिर है उनको भी टिकटें चाहिए। तो ये सूरत हाल है, हमें ये मसाइल हैं यहाँ पे। आपको नज़र आ रहा है कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे? अगर खुदा न खासा नहीं हल होते
तो आपका अगला नया अमल क्या होगा? अगला लाहे अमल फिर जाहिर है कि हम पार्लियामेंट हाउस में जाके, हमने पार्लियामेंट हाउस के आगे जाके हमने धरना देना है, और हमने जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम वहीं रहेंगे। हम लड़ेंगे, पाकिस्तान में बनेंगे, लेकिन हम अपनी ये जो हक नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम में इखलाकियत पढ़ाया जाता है, हमारा हमसाया होकर हमारी जायदाद पर नज़र रखता है, हमारी बहन बेटियों पर नज़र रखता है। क्या ये इस्लाम बताता है कि एक हमसाए की जायदाद पर नज़र रखें, एक हमसाए को तंग किया जाए? ये हमसाए का हक नहीं बनता। इस्लाम तो पढ़ते हैं लेकिन इस्लाम के इखलाकियात नहीं पढ़ते। अभी ये कहते हैं कि हमारे मुसलमान होगी, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो जिसको साथ रह जाए बाबा ये हमारी बन गई, अभी हम इसका कुछ भी नहीं करते। ये आप अपने नसीब पर छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ पर छोड़ दो, इसके अलावा क्या करें? आपकी कोई बात नहीं हुई उनसे? बच्चियों से कोई बात नहीं हुई? नाम आपको मिलने दिया जा रहा है? 2 दिन दिया, उसके बाद नहीं। उसके बाद मिले हैं, लेकिन गन पॉइंट पे मुलाकात करवाई गई है, और बंदे 4-4 खड़े होते हैं सेट पर। वालिदैन के सामने उन बच्चियों को थप्पड़ें मारी गई हैं। अच्छा जी, तो ऐसे माहौल में अब देखें कि खौफ के माहौल में वो क्या बयान दें। टॉर्चर किया गया है। टॉर्चर, बिल्कुल, ये सबको पता है। एक पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी कोई हिंदू बच्ची अगवा होती है वो सीधी मियाँ मिट्टू के पास पहुँचती है। तो ये पूरा गैंग बना हुआ, रियासत के अंदर एक रियासत बनी हुई है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ज़ाहिर है, मैं समझता हूँ कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि रियासत उस पर हाथ नहीं डाल सकती। इतना स्ट्रॉन्ग तो है, रियासत उस पर हाथ नहीं डाल सकती। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग है। इस बात का अंदाजा भाई आप इस बात का लगाया ना कि माँ बाप के सामने भी उन्हें थप्पड़े मारेगी, तो ये आप ये सोचे कि बाद में उनके साथ क्या किया होगा, क्या किया जाएगा? वो अंडर प्रेशर होंगे। अगर वो इस तरह का बयान भी दे देंगे हम मुसलमान हुई, तो फिर आप क्या कर लेंगे? अगर वो प्रेशर में आकर उनको कोई धमकी दी गई या उनके ऊपर कोई प्रेशर डाला गया, उनको यही बता दिया गया कि आपके माँ बाप को मार दिया जाएगा, वो बच्चियाँ हैं, ना समझ है वो ऐसे हैं, और वो अपनी मर्जी से थोड़ी जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं मगर वापसी नहीं आते, वापसी का रास्ता नहीं दिखता। आज तक हज़ारों लाखों मुसलमान जो भी हिंदू लड़कियां हुई हैं, बताएं उनका कोई पता है? लड़कियां कहाँ पर हैं? वो बेच दी जाती हैं, घर में कहाँ गायब हो जाती हैं, हमें कोई इल्म नहीं है इस बच्चों का। वो बच्चों के साथ आगे क्या सलूक होता है? उनकी शादियाँ करवाते हैं, उनको बेच दिया जाता है, हमें इस बात का कोई इल्म नहीं। देखें, हम कब तक ये जुल्म सहेंगे? हमें जब बच्चे जब मुसलमान हो जाते हैं, उनके वालिदैन को नहीं पता होगा उनके बच्चा कहाँ है आगे। उसका मिलना क्या तो हक है ना। जी, शादी के जब मुसलमान होगी उसके बाद वालिदैन को तो पता होना चाहिए कि बच्ची उनके साथ भाग गई है, उनके साथ शादी कर गई, लेकिन बच्चियाँ गायब हो जाती है। मुसलमान होने के बाद बच्चियाँ नज़र भी नहीं आती, बच्चियाँ टोटल गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है, भेज दी जाती हैं, पता नहीं क्या किया जाता है उनके साथ। तो पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी जैसे कामयाब है, इसी की मांद है। अगर हम यहाँ तहफ़्फ़ुज़ महफूज होंगे तो हमारा पाकिस्तान मुस्तकम होगा, लोग हम पर यकीन करेंगे। हम अपने हमसाए महफूज नहीं हैं तो हम कैसे पुकार लगाएंगे?